अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस करेंगे। एक का बेटे नेम है हमारे पास एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन और दूसरे का हमारे पास नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मेरे बेटे इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस करेंगे। मेरे बेटे एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी के 6 हाइड्रोजन के एटम ऐड होते हैं। उसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है ये तब्दील हो जाता है मेरे बेटे सिंगल बॉन्ड में, यानी कि ये डबल बॉन्ड यहां पर मौजूद है लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड किस में तब्दील हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में तब्दील होंगे। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें कि बेंजीन रिंग है, ये जो आपके पास आपने रिएक्शन पढ़े होंगे फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये वाले जो रिएक्शन पढ़े हैं वो सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है। उसमें मेरे बेटे बेंजीन के ऊपर यहां पर लगेगा ये अल्काइल ग्रुप है, तो आपने फाइनल प्रोडक्ट देखी होगी कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते। अब ये डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 है। 3 का मतलब है हर कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो मेरे बेटे अब आए इसके ऊपर डिफरेंस के ऊपर, तो हमने कहा एरोमेटिसिटी, पहला पॉइंट बनाएंगे डिफरेंस एरोमेटिसिटी का। एडिशन रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब एरोमेटिसिटी किससे रिलेटेड होता है, वो मेरे बेटे बेंजीन रिंग के साथ होता है। अब बेंजीन रिंग में क्या होता है कि 3 जो हैं वो सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। एडिशन रिएक्शन में देखें कि जब प्रोडक्ट बनती है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद ही नहीं है सिरे से, 6 बॉन्ड है और 6 के 6 जो है रिंग के बॉन्ड की बात कर रहा हूं वो सिंगल बॉन्ड है ना, ये बेंजीन है। अगर ये बेंजीन नहीं है तो मेरे बेटे फिर इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी नहीं है। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें कि रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद ये टॉलीन जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, तो इस प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग मौजूद है, यानी कि एरोमेटिसिटी मौजूद है। मेरे बच्चे आप लिखेंगे डू नॉट डिस्ट्रॉय द पाई इलेक्ट्रॉन या बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन में तबाह नहीं होता, जबकि एडिशन रिएक्शन में ये रिंग तबाह हो जाता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है मेरे बेटे, हमने पढ़ा कि बेंजीन इज मोर स्टेबल। अब देखें जब एडिशन रिएक्शन हो जाता है, बेंजीन का रिंग खत्म हो जाता है, स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। जबकि यहां पर बेंजीन का रिंग रहता है, स्टेबिलिटी भी रहती है, स्टेबिलिटी खत्म नहीं होती। क्लियर होगी यहां तक बात है। अब स्टेबिलिटी क्यों होती है, आप कहें एडिशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है उसमें रेजोनेंस नहीं है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो 3 है, वो है बेटे कंडीशन। अब ये जो रिएक्शन होते हैं एडिशन रिएक्शन, ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर फेवरेबल नहीं होते, यानी कि आप क्या लें रूम टेम्परेचर पर, रूम प्रेशर पर फेवरेबल नहीं है, यानी कि रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे होते ही नहीं है। इन रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है कोई कैटालिस्ट, और हार्ड कैटालिस्ट जैसे कि प्लैटिनम वगैरह है, स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट को हम जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे। मैंने जब आपको एडिशन रिएक्शन पढ़ाया मैंने आपको बताया मेरे बेटे कि जो बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन फेवरेबली नहीं देता, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बआसानी दे देता है। यानी कि ये वाले जो रिएक्शन है ये मेरे बेटे आपके पास फेवर नॉट फेवर एट अ नॉर्मल कंडीशन बट दे रिक्वायर्ड अ माइल्ड स्ट्रॉन्ग कंडीशन, कि इन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन पर थोड़ी सी हल्की कंडीशन जो है वो तेज करें तो ये रिएक्शन हो जाते हैं। और काइनेटिकली अगर जो है रिएक्शन को देखा जाए एडिशन रिएक्शन ये फिजिबल नहीं है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो काइनेटिकली फिजिबल है, हो सकते हैं।
नेक्स्ट, कैटलिस्ट का पॉइंट बनाए। स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड सच एज द प्लैटिनम। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लुईस एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया कि आप जो है वो AlCl3 BF3 FeCl3 है उनको यूज करके या H2SO4 HNO3 HF जो है उसको एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, मगर एडिशन रिएक्शन में उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो एक डिफरेंस है इनके कैटलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके एंड प्रोडक्ट देखिए, कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है मेरे बेटे, सिंगल है। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए, जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो मेरे बेटे उस वक्त कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रही क्योंकि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो एक डिफरेंस बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन इज चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, यानी कि बेंजीन की sp2 है और जो प्रोडक्ट बनेगी साइक्लोहेक्सेन उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि यहां पर बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड की sp2। तो sp2 की sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, रिंग की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो एडिशन रिएक्शन होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इनके नतीजे में हीट बहुत ज्यादा निकलती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लेस एक्सोथर्मिक होते हैं, इतने इनमें इतनी हीट जो है वो रिलीज नहीं होती। और पॉइंट नंबर 7 जो डिफरेंस का बना सकते हैं वो मेरे बेटे आप इन एग्जाम्पल को जो है वो कोट कर दें, इंशाल्लाह आपके जो नंबर हैं वो पूरे के पूरे 3 नंबर आप हासिल कर लेंगे। तो आज का मेरे बेटे जो लेक्चर है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है, स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो समझ आई होगी। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू आर फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल सी यू डेफिनेटली in a next video lecture. Please stay connected. Allah Hafiz.